उसमें कौन से देवी देवताओं का नाम लिया गया है कि मुसलमानों को दिक्कत हो जाए? मुसलमान का गोलियाते 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 रह गए, मुसलमान गोली में नहीं आया। विरोध करते करते खुद ही जाके जो है नाले में और गटर में ये समा गए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से पहले मुसलमान नहीं थे क्या? गायन होना चाहिए जब ये 150 सालों से चला आ रहा है। जिस माँ की गोद में पले बड़े हैं उनके लिए अगर कुछ दो शब्द कहना हो तो हमें क्यों जो है इससे गुरेज है। देश की जनता और प्रदेश की जनता चाहती है अमन शांति, हिंदू मुसलमान नहीं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि अब हर एक स्कूल में वंदे मातरम का गायन होगा। ये जो एक कंपलसरी चीज है कर दी गई है, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी जो 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम को, इसके लेकर के पदयात्रा भी निकाल रही है और उस पदयात्रा को लेकर के लगातार उसको घेरने का काम किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से वंदे मातरम का नाम आते ही दूसरी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग बौखला उठते हैं, वो क्या है। आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है गोरखपुर से और कहा है कि अब हर एक स्कूल में वंदे मातरम का गायन होगा अनिवार्य रूप से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि वंदे भारत हमारा राष्ट्रीय गीत है तो गाना भी चाहिए। सबसे पहले जनगण मन से पहले वही गाया गया था। हमारे संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तब भी वही गाया गया था, तो गाने में क्या दिक्कत? वो बस थोड़ा संस्कृत शब्द है, उसमें कौन से देवी देवताओं का नाम लिया गया है कि मुसलमानों को दिक्कत हो जाए? उसमें तो हमारे राष्ट्र की सिंध पंजाब जो हमारे प्रांत है उनका नाम लिया गया है। उसमें जो है हमारे राष्ट्र के बारे में चीजें बताई गई। जिनको दिक्कत हो रही है वो खत्म होते जा रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी सबसे पहले दिक्कत करेगी, कांग्रेस करेगी। कांग्रेस हालांकि अब नहीं कर रही, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी करती, क्योंकि लोग की तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वंदे मातरम गाने में कौन सी तुष्टीकरण है भाई? कौन से इसमें हिंदू मुसलमान हो गया? ये जो विरोध करवा रहे हैं ना, ये हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। सरकार वंदे मातरम आज से थोड़ी चला रहा, 150 साल आप कह रही, खुद ही कह रही 150 साल हो गया, तो 150 सालों तो गाया जा रहा है। आज कैसे तुष्टीकरण हो गया? क्या पहले मुसलमान नहीं थे क्या? भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने से पहले मुसलमान नहीं थे क्या? आज भी हमारे देश में लगभग 20-25 करोड़ मुसलमान है। आप उसमें 2-4 करोड़ को निकाल दीजिए, नहीं गाते होंगे, लेकिन 20 करोड़ तो गाते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मैं सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ। हमारे कई मुसलमान फ्रेंड थे, उनको पता था कि यहाँ विद्या मंदिर में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वहाँ वंदे मातरम और जनगण मन गाया जाता है। उस सरस्वती विद्या मंदिर में एडमिशन करवाए, पढ़े और वंदे मातरम और राष्ट्रगीत गाते थे। उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। दिक्कत उन मुसलमानों को है जो समाजवादी पार्टी या उन जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं ना, उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी और नॉर्मल मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम। अगर वंदे मातरम नहीं पढ़ना चाहेंगे तो क्या पढ़ेंगे वो लोग? तो नहीं पढ़े ना पढ़े, क्या करना है भाई। लेकिन जहाँ पे एक जैसे राष्ट्रगीत 15 अगस्त में, 26 जनवरी में या कोई ऐसा जब भारतीय चीजें होती है तो गाते हैं, सब लोग खड़े होते हैं, गाते हैं, संसद में गाते हैं, तो ऐसे ओकेजन पे तो गाना ही पड़ेगा। नहीं आप गा सकते, खड़े रहिए, सम्मान में तो करिए, उनका सम्मान करिए। आपको इसमें कहाँ से हो गया कि इस्लाम में जो कहते हैं ना कि हमारे इस्लाम में, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम में नहीं। इस्लाम में फिर कहा क्या गया? फिर इस्लाम में कहा क्या गया यही बता दे कि क्या है। भारत में जो भी हिंदुओं से समर्थित कोई भी चीज होगा जहाँ पे थोड़ा संस्कृत शब्द प्रयोग हो जाएगा, हम उसको नहीं कहेंगे। तो हम उर्दू बोलना छोड़ दें क्या? हम यहाँ पे जितने लोग बड़े हैं, इतनी देर बोला हूँ मैं, उसमें कई शब्द उर्दू का इस्तेमाल किया हूँ, बोल रहा हूँ ना। तो भाई वैसे संस्कृत शब्द है, संस्कृत को नासा अपनाता है, वैज्ञानिक अपनाते हैं, तो आपको अपनाने में क्या दिक्कत? हम तो नहीं कह रहे ना आप राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो, दुर्गा जी की पूजा। हम तो अपने राष्ट्रगीत को गाने के लिए बोल रहे हैं, उसको गाइए और जो विरोध कर रहा है वो खत्म हो जाएगा। देखिए राजनीति है भाई साहब। हमको ये बताएं पहले कि रेलवे स्टेशन के ऊपर अभी जल्दी अस्पताल में और रेलवे स्टेशन पे उर्दू और अंग्रेजी में नाम लिखाने का किसने आदेश दिया है? जरा पूछिए इनसे। कह रहे हैं कि किसने आदेश दिया, बताइए जरा। उर्दू एक भाषा है, सेकंड लार्जेस्ट भाषा हमारे भारत की है। मुसलमान भी बड़े व्यापक स्तर पे यहाँ पे हम अच्छा, नहीं किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया? गवर्नमेंट ये थोड़ी की भारतीय जनता पार्टी, गवर्नमेंट ने आदेश दिया? बीजेपी ने भी दिया है, कांग्रेस के समय में भी था ना। हाँ, उर्दू तो को क्या एक तरफ तो आप उर्दू को बढ़ा रहे हैं, और अगर वंदे मातरम, ठीक है, मैं वंदे मातरम का सम्मान करता हूँ, ठीक है। हम इन मुसलमानों से कहना चाहते हैं, अगर वंदे मातरम से आपको इतनी तकलीफ थी तो आपको उसी समय देश छोड़ के चले जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ढुलमुल रवैया नहीं समझ में आ रही है। एक तरफ तो आपने सारे बोर्डों को चेंज कराया, और सारे बोर्डों को चेंज करा करके और उर्दू और अंग्रेजी और हिंदी तीनों लिखवाया, तीनों भाषाओं में लिखा है। तब तो आपको उर्दू से परहेज नहीं था। मुसलमान का गोलियाते 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 रह गए, मुसलमान गोली में नहीं आया।
ठीक है, योगी जी बहुत अच्छा बोलते हैं, संत हैं, महंत हैं, मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा ओवैसी के और उनके बारे में, अबू के बारे में, मुंबई वाले ना, उन्होंने तो ये भी कहा है कि हर कॉलेज स्कूल में पढ़ा जाना चाहिए, वंदे मातरम का गायन होना चाहिए, कि हमारी संस्कृति से, हमारे देश से जुड़ा हुआ है और राष्ट्र सर्वोपरि। अच्छी चीज है, गायन होना चाहिए। जब ये 150 सालों से चला आ रहा है तो होना चाहिए, मैं इसकी वो कहता, लेकिन ये राजनीति, इस पे जो राजनीति हो रही, राजनीति अच्छी बात नहीं है। कौन कर रहा है राजनीति? मैंने अभी बताया ना कि अभी जब ये बीजेपी की सरकार बनी है यूपी में, तो सारे बोर्ड चेंज किए गए हैं, उसको अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में तीनों में लिखा गया। उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा, सरकार का पैसा क्या चाहते क्या थे आप? आज से नहीं लिखा जा रहा। आप लखनऊ चारबाग स्टेशन पे जाती होंगी, मैं पिछले 20 सालों से देख रहा हूँ, उर्दू में भी लिखा था, हिंदी में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि आज बीजेपी ने लागू कर दिया। अभी सुनिए, अभी हुआ, सुनिए, अभी बताइए, कोई कन्नड़ जाएगा, कर्नाटक साइड में, वहाँ कन्नड़ भाषा में लिखा रहता है। आप कहते कि नहीं नहीं, ये भारतीय है ही नहीं। यहाँ उर्दू कौन जानने वाला है? 25 करोड़ मुसलमान यहाँ उर्दू जानने वाले मुसलमान है, तो उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू पढ़ने में क्या दिक्कत भाई? उनकी भी तो भाषा है, उर्दू समझते हैं। वहाँ तो आप यहाँ बात उर्दू हिंदी की नहीं, यहाँ बात वंदे मातरम की हो रही है। वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरा कार्यक्रम चला रही है, उनका कहना है वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए, उसको एक योजना की तरह मना रही है, उसको क्या कहना चाहिए? जो वंदे मातरम ठीक है, हम लोग मानते हैं वंदे मातरम जो होना चाहिए, विचार और का हम विरोध करिए। लोग एक जो है आखिरी शब्द कहिए। योगी जी की विचारधारा और उनके सारे बयान हम लोग अच्छा पसंद करते हैं। विचार का, आप विचारधाराओं का विरोध करिए, किसी की विचारधारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाषा का विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि भारत है, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं। लोग बोलते हैं पर में तो भाषाएं बदल जाती है, तो हम भाषाओं का विरोध करने बैठेंगे तो मूल और बेसिक समस्याओं से दूर हो जाएंगे। अब उर्दू है, अब कोई इधर जाइए, बिहार में कोई भोजपुरी बोलता है, बंगाल में बंगाली बोलता है, दिल्ली इधर चले जाइए ठेठ भाषा में बोलता है, इधर हम अवधी बोलते हैं। तो भाषाओं का विरोध करना बैठ जाएंगे तो क्या सिर्फ हिंदी बोलेंगे लोग, अंग्रेजी बोलेंगे क्या? भाई उर्दू कोई पढ़ रहा तो उर्दू पढ़ने दीजिए। विचारधाराओं का विरोध करिए, भाषाओं का विरोध मत। वंदे मातरम पढ़ने में, उसका गायन करने में समस्या क्या है? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं, सब जगहों पे अनिवार्य रूप से गायन होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। बिल्कुल होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है? मैं पूछ रहा हूँ बुराई क्या है? विरोध तो हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये सरकार राजनीति कर रही है। कुछ लोग जो गिने चुने लोग हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको हर काम में कमी निकालना है, उनको विरोध करना है। सड़क अच्छी बन रही है तो भी विरोध है, सड़क अगर नहीं बन रही है तो भी विरोध है, बिजली पहुंच रही है तो भी विरोध है, बिजली की कटौती हो रही है तो भी विरोध है। आखिर उनको विरोध करना ही है, हर हाल में विरोध करना है। वंदे मातरम में अगर मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा है जिसको लेकर जो है देश में, प्रदेश में विरोध हो रहा है, और होना चाहिए। ये तो हम लोग बचपन से ये पढ़ते सुनते आए हैं भाई। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की अगर हम बात करें, या फिर हम अगर वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें बुराई है? हम स्कूलों में प्रेयर करते नहीं है क्या? तो प्रेयर करते हैं तो हमें कई लोग जो है अलग अलग प्रेयर हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कोई इंग्लिश में प्रेयर करता है, लेकिन ये तो राष्ट्र से जो है, जिस तरीके से हमारी मातृभूमि से हम लोग जिस जुड़े हुए हैं, जहाँ हम लोग जो है जिस माँ की गोद में पले बड़े हैं, उनके लिए अगर कुछ दो शब्द कहना हो तो हमें क्यों जो है इससे गुरेज है? तो जो लोग मना कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? रुके क्यों? वो यहाँ रहने का बिल्कुल, वो मैंने पहले बताया, उनको यहाँ तकलीफ है। तो जब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया देश का, जब पाकिस्तान उनको मिल गया, हिंदुस्तान इधर रह गया, तो क्यों नहीं चले गए? बिल्कुल, तो इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका काम सिर्फ जो है विरोध करना है। उनका काम जो है अच्छाई को दबाना है। उनका काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छाई जो है, उनकी योजनाओं का विरोध करते करते अच्छाइयों का विरोध करने लगे, और उससे उनका जो है खुद भी रसातल में जा रहे हैं। जनता उनको नकार रही है, तो वही अपमान करने के लिए 2017 चुनाव हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, 2024 हारे। विरोध का स्तर इन लोगों का इतना गिर गया कि विरोध करते करते खुद ही जाके जो है नाले में और गटर में ये समा गए। इनकी पार्टियां विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इनका काम है विरोध करना, सही का भी विरोध करना है और गलत का भी विरोध करना है।
इन लोगों की मना स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके सहयोगी कह रहे हैं जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो देश छोड़कर चले जाना चाहिए था। जब बंटवारा हो रहा था, वंदे मातरम देश भावना का गीत है, किसी पार्टी का गीत नहीं जिसे गाने में पहरेज हो। सही बात रखा। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई, उसके पहले जो उनकी जननी जनसंघ है RSS, उसके नागपुर कार्यालय पे कभी हिंदुस्तान का झंडा फहराया गया था? नहीं फहराया गया था। हिंदुस्तान का झंडा तो सबका झंडा है, तब तो झंडा फहराया नहीं गया। तब क्या वो पाकिस्तानी थे कि देश विरोधी थे? आप लोगों को मुद्दा लाना चाहिए। किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि हम वंदे मातरम का गाना नहीं गाएंगे, तो आज हिंदुस्तान की लगभग 99% 100% आबादी, चाहे कोई संवैधानिक दफ्तर हो, चाहे प्राइवेट दुकानें हों, चाहे व्यक्ति का घर हो, सभी लोग अपने घरों पर के हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं, जिसको नागपुर में नहीं फहराया जाता था। आपने एक व्यक्ति ने, किसी ने कह दिया कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, वो समाजवादी पार्टी का हो गया। और समाजवादी पार्टी शोषित, वंचित, लाचार, बेबस लाचारों की बात करती है, वो बातें नहीं लोगों को सुनाई दे रहा है। आज आप बताओ अस्पतालों की दशा क्या है? किसी नर्सिंग होम में कोई गरीब आदमी लेकर के अपने मरीज को चला जा रहा है, पूरे जीवन की कमाई एक अस्पताल उसका लेकर के घर बैठ जा रहा है। सरकार की जरूरतें होती हैं कि सरकार एक कानून बनावे कि गरीब व्यक्ति की दवाएं कितने में कैसे हो सकती हैं। शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है। एक सज्जन अभी आपके चैनल पे कह रहे थे कि ये जो लोग भाजपा का विरोध करते चले जा रहे हैं, उनकी पार्टी समाप्त होती जा रही है। अभी 25 में चुनाव हुआ, 36 जीते विपक्ष वाले। 24 में अरे भी आपका लोकसभा बीता है ना 2 साल पहले, उसमें 36 सीटें जीते दोनों विपक्ष मिलकर, और 8 सीटें बेईमानी करके जीत लिए। आने वाले 27 में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देश की जनता और प्रदेश की जनता चाहती है अमन शांति। हिंदू मुसलमान नहीं, हमको शिक्षा चाहिए, हमको चिकित्सा चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हमको केवल हिंदू मुसलमान, ये इस चीज की क्या जरूरत है? क्या देश की आजादी के समय मुसलमान नहीं था क्या? अगर कोई एक मुसलमान गड़बड़ हो गया, पूरा मुसलमान आप देखो इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने दंगे हुए, उसकी जब जांच कराई गई तो कौन उसमें आया? भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सदस्य मिलते जा रहे हैं। पार्टी और हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर अगर मैं पूछूं आपसे, तो क्या वंदे मातरम को पढ़ना गाना क्या गलत है? अगर स्कूलों में गाने की बात हम कही जा रही हिंदुस्तानी है, हम वंदे मातरम गाएंगे, पूरा हिंदुस्तान गाता है। कोई अगर एक व्यक्ति अगर इसकी कोई बात करता है अपने धर्म के हिसाब से, हिंदुस्तान का एक ऐसा संविधान है जिसको बाबा BR अम्बेडकर ने लिखा है, सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सबको अपने अधिकार को मानने की आज़ादी है, वो अपने अधिकार को मानते हैं। हम लोग सभी लोग हिंदू मत वंदे मातरम गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जाते हैं, हिंदुस्तान का झंडा फहराते हैं, भारत जय हिंद करते हैं। ऐसा नहीं नागपुर जैसा हमारे कार्यालयों पे झंडा नहीं फहरता है। सभी पार्टियों के लोग हिंदुस्तान का झंडा 26 जनवरी, 15 और 2 अक्टूबर के दिन फैलाते हैं। आप मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है, किसी एक व्यक्ति के बात को लेकर के पूरे देश में ऐसा तनाव न पैदा कर दें जिससे देश में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हों। आप चलिए शिक्षा पे, आप चलिए चिकित्सा पे, आप 11 आप आज सिलेंडर की हाल देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले क्या रुपया था? 600 में मिलता था, आज 1100 में मिल रहा है। डीजल की क्या हाल है, पेट्रोल की क्या हाल है, खाद की क्या हाल है। पार्ले जी का बिस्कुट इतने में आ गया, रेट नहीं घटा, क्या हाल है? हमको जरूरत है महंगाई घटाने की। कहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा होगी तो घर घर में शिक्षा पहुंचेगी। ये विकलांग आदमी आपके सामने खड़ा है, ये विकलांग प्रमाण पत्र लेकर के घूम रहे हैं महीनों से, इनको विकलांग प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। हम 8000 की मोबाइल कहाँ से लेंगे? कहाँ से लेंगे जब मेरे घर में सब्जी नहीं हट रही है, दोनों टाइम खाने की व्यवस्था नहीं, वही 5 किलो अनाज से हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। अगर 5 किलो गेहूं से मैं किसी तरह से वो तो आटा मिल गया, बुनना कहाँ से आएगा दाल सब्जी? उसको तो कमाना ही पड़ेगा। कमाने की व्यवस्था क्या है? रोजगार की व्यवस्था क्या है? 5000 का मोबाइल हर घर के हर बच्चे को कौन दे देगा? कोई दे सकता है क्या? सरकार को चाहिए, जिन प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर रहे हैं, और क्या दारू की दुकानें गांव-गांव खुल रहे हैं, जहां नहीं थी वहां भी खुल गया। और विद्यालय जो किसी सरकारों ने कहा था कि हर रबीन मौजे में एक विद्यालय होगा, जिसमें उस गांव का गरीब गुरबा जिसको कहीं जाने की जगह नहीं है, वो अपने विद्यालय में पढ़ लेगा। अब 5 किलोमीटर में हो गया, 5 किलोमीटर में विद्यालय, अब 500 मीटर में मदिरालय। ये क्या देश की व्यवस्था कहाँ जाना चाहती है? हर चौराहे पे जहाँ था भी नहीं वहां भी हो गया, गांव में हो गया, वहां दारू मिलेगा और शिक्षा कहाँ मिलेगी? 5 किलोमीटर पे। सरकार को ध्यान देना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा। लड़के क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पे ध्यान दिया जा। अगर प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा अच्छी की जाए, सरकारी अस्पतालों की शिक्षा अच्छी, चिकित्सा अच्छी की जाए, तो लोग सरकारी अस्पताल में जाएंगे। लेकिन आज जाएंगे तो क्या करेंगे? सारी मशीनें बीमार हैं,
अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, एक्सरे नहीं होगा, प्लास्टर नहीं होगा, तो नर्सिंग होम जाना है। और जब नर्सिंग होम में एडमिट हुए तो 2 बीघा जो उनका था वो बिक गया। मेरा आपके माध्यम से है, इस भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से कहिए, जब देश रहेगा तभी वो रहेंगे। और अपने आका से पूछें कि जो राष्ट्रवाद की जनगण मन एक व्यक्ति की बात पे आकर के देश में जो हवा खड़ा किए हैं, और नागपुर कार्यालय की बात उनको नहीं याद है क्या? अभी जितने दंगे हुए हैं उनमें कौन कौन से लोग आए हैं? जांच सरकार क्यों नहीं करती? अभी आपके से ऑपरेशन सिंदूर चला, जो आए अपराधी मानने वाले आतंकवादी ऐसे पॉइंट पे मारे और कहाँ आसमान में उड़ गए। देश में आपने अपने शुरू किया युद्ध और दूसरे के कहने से बंद कर दिया। क्या जो मारे वो मिले? जिन बहनों का सिंदूर लुटा वो अपराधी पकड़े गए, आतंकवादी पकड़े गए। सरकार को चाहिए ना कि पहले उन आतंकवादियों को पकड़ो तब सीज फायर का आदेश दो। हमारा आका तो बैठा है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम जनता हमारे साथ मौजूद रही। लोगों का ये कहना है कि जनगण मन हो चाहे वंदे मातरम हो, सरकार ने जो फैसला लिया है उसे स्कूल में गंवाने का और हर जगह पे मैंडेटरी कर दिया गया है, वो बिल्कुल सही कदम उठाया गया है। और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश विरोधी लोग हैं। जनता का ये भी कहना है कि अगर उन्हें जनगण मन पढ़ने से या वंदे मातरम पढ़ने से परहेज है तो उन्हें जिस समय बंटवारा हो रहा था उसी समय चुन लेना चाहिए था कि उन्हें हिंदुस्तान में रहना है कि पाकिस्तान में रहना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सरकार है वो इन तरीके के मुद्दों को छोड़कर जो वाकई में जनता की जरूरत है उन पर बात करे, शिक्षा स्वास्थ्य पर बात करे, रोजगार पर बात करे। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।